रामायण एक ऐसी कहानी जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये सच में हुआ था? आज के समय में हमारे पास ऐसा कुछ सबूत है जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास का एक हिस्सा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या वो सच में थे? हनुमान का उड़ना, रावण के 10 सर, पानी में तैरने वाले पत्थर जिनके साथ राम सेतु बना, और अशोक वाटिका, क्या ये सब सच्चाई है या सिर्फ कहानियां? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो साबित करते हैं कि रामायण वास्तव में घटी थी, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा शॉकिंग फैक्ट बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आते हैं हमारे पहले पॉइंट पे। जैसे रामायण में कहा गया है कि हनुमान जी को अपने शरीर का आकार छोटा बड़ा करने और हवा में उड़ने का वरदान मिला, तो राम जी के आदेश पर हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया और सीता माँ को ढूंढने के लिए समुद्र को एक लंबी छलांग से पार किया। कहा जाता है कि उनका रूप इतना बड़ा था कि जहाँ जहाँ से उन्होंने छलांग लगाई वहाँ जमीन पर गड्ढे पड़ गए, और आज भी श्रीलंका के अशोक वनम में हनुमान जी के पैर के निशान देखे जा सकते हैं। ये निशान अलग अलग जगह पर छोटे और बड़े रूप में है। इससे ये पता चलता है कि हनुमान जी अपने शरीर को छोटा और बड़ा कर सकते थे, बल्कि सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं, उनके पैर के निशान एशिया की कई हिस्सों में है। इनमें से एक निशान आपको आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएगा। आज भी हम ये कहते हैं कि जहाँ भी राम कथा सुनाई जाती है, हनुमान जी वहाँ पे कोई ना कोई रूप में मौजूद होता है। और ऐसे ही बहुत सारे किस्से हमें सुनाई पड़ता है जिससे प्रूव होता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच में है, क्योंकि उनको अमर होने का वरदान मिला था ब्रह्मा जी से। क्या आप लोग भी सुन के शॉक हो गए? अगर आपको भी ऐसा कुछ कहानी पता है जिससे ये प्रूव होता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा है, तो कमेंट्स में वो जरूर शेयर करें। अभी हम आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। जब भी हम लोग रामायण के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में एक सवाल आता है कि राम नाम के पत्थर पानी में कैसे तैर रहे थे? आमतौर पर सारे पत्थर पानी में डूब जाते हैं, तो राम नाम के पत्थर क्यों नहीं डूबे? तो आंध्र प्रदेश से लगभग 1000 किलोमीटर दूर एक शहर है रामेश्वरम। रामायण के अनुसार यहीं से राम जी और उनकी वानर सेना ने हर पत्थर पर राम लिखा था और वो पत्थर पानी में तैरने लगे थे। इन्हीं पत्थरों से राम सेतु का पुल बना था, जिसके जरिए श्री राम और उनके वानर सेना लंका पहुंचे थे। और आज भी आप रामेश्वरम के कोस्टल एरियाज में तैरते हुए पत्थर को देख सकते हो। आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का कहना है कि ये प्यूमिस पत्थर है, जो एक प्रकार के पत्थर है जो वॉल्केनिक इरप्शन से बनता है, और ये अपने आप ही पानी में तैरते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्यूमिस पत्थर वही जगह मिलते हैं जहां वॉल्केनिक इरप्शन होता है, पर रामेश्वरम के उस एरिया में किसी भी वॉल्केनिक इरप्शन का कोई सबूत नहीं मिला है। कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ, लेकिन वहां पे पत्थर फिर भी तैर रहे हैं। दिमाग से तो ये नामुमकिन लगता है, लेकिन आपका क्या कहना है? क्या इसका कोई लॉजिक है या कुछ और? अभी तक तो हम लोग पानी में तैरने वाले पत्थर की बात कर रहे थे, लेकिन अगर आपको पूरे पुल का सबूत मिल जाए जो इन पत्थरों से बना था, तो कैसा लगेगा? नासा ने राम सेतु ब्रिज के बारे में बहुत सबूत दिए हैं। नासा शटल ने एक चित्र जारी किया था जिसमें एक पुल दिखाई दिया था जो कभी भारत और श्रीलंका को जोड़ता था। उस चित्र के अनुसार ये पुल 30 किलोमीटर लंबा था। नासा ने यह भी कहा था कि इस पुल का रचना और कर्वेचर साइंस और फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अभी हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट। जब रावण ने सीता माँ को अगवा किया तो वो उन्हें लंका ले गया था, जहाँ अशोक वाटिका नाम का एक स्थान था, जहाँ सीता माँ को 11 महीने और 14 दिन तक रखा गया। और आज भी श्रीलंका के एक रिसोर्ट शहर नुवारा एलिया के पास सीता एलिया में अशोक वाटिका मौजूद है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि त्रेता युग का अशोक वाटिका आज के कलयुग में भी देखा जा सकता है। बहुत ही शॉकिंग है ना ये? आप भी श्रीलंका जा सकते हो और अशोक वाटिका को अपनी आंखों से देख सकते हो। क्या आप लोग में से कोई श्रीलंका में मौजूद अशोक वाटिका को देखे हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अभी हम आते हैं हमारे चौथे पॉइंट।
श्रीलंका की मिट्टी भी एक और अजीब बात को साबित करती है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी सीता माँ को लेने लंका गए थे तो उन्होंने पूरी लंका को आग लगा दी थी अपने पूंछ से। और आज भी जहाँ कहा जाता है कि रावण की लंका थी, वहाँ की मिट्टी बाकी जगह की तुलना में काली। दरअसल मिट्टी तब काली होती है जब ऑर्गेनिक मैटर हजारों सालों तक सड़ जाता है और मिट्टी हाई टेम्परेचर में होती है। तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि हनुमान जी ने वास्तव में लंका को जला दिया। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप भी ये मानते हो तो अभी जाके जय हनुमान कमेंट कर दीजिए। अभी हम आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे। आपने राम मंदिर के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन क्या आप जानते हो कि रावण के नाम पर भी मंदिर बने हुए हैं? रामायण में श्री राम ने रावण को मारकर ये साबित किया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पड़ती है। लेकिन भारत के कई शहरों में रावण के मंदिर बने हुए हैं और उन्हें पूजा जाता है। सब लोग राम जी को भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन रावण को क्यों पूजा जाता है? इसका कारण ये है कि रावण एक ऋषि पुत्र और विद्वान ब्राह्मण था, जिन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके कई वरदान प्राप्त किए थे। उन्हें शास्त्र और वेदों का पूरा ज्ञान था और रावण के इन अच्छे गुणों के कारण भारत के कुछ शहरों में उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि रावण का जन्म उत्तर प्रदेश के विश्राक नामक जगह पर हुआ था, इसलिए वहाँ के लोग नवरात्रि के बाद यज्ञ करते हैं और दशहरा पर रावण के पुतले जलाने की जगह उनका सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में रावण का एक मंदिर बना है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि रावण का जन्म दशहरे की तिथि पर हुआ था और उसी दिन उनका अंत हुआ था। हर दशहरा पर वहाँ के लोगों उनकी पूजा करते हैं और शाम को उनका पुतला जलाते हैं। उसके बाद ये मंदिर बंद हो जाता है और अगले दशहरा तक फिर नहीं खुलता। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी कई जगह पर रावण की पूजा की जाती है उनके अच्छे गुणों के लिए। तो ये थे 5 सबूत जो इस बात को दिखाते हैं कि रामायण एक सच्चाई थी, ना कि सिर्फ एक काल्पनिक कहानी। रामायण हमें ना सिर्फ धार्मिक लेकिन जीवन जीने के कई महत्वपूर्ण ज्ञान देती है। आपका क्या मानना है? क्या आपको ये सबूत सही लगते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।